गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं महाशिव पुराण के खंड 3 का 51वां, 52वां, 53वां, 54वां, 55वां, 56वां, 57वां, 58वां और 59वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रोचक कथा हो रही है। पिछली बार से शुरू हुआ, हमने सुना कि शिव जी अपनी सेना के साथ, अपने सब दल बल के साथ अपनी बारात लेकर और हिमाचल के दरवाजे पर पधारे हुए हैं और मैना बहुत उत्सुक है उनको देखने के लिए। अब हम आगे जो ये पढ़ने जा रहे हैं संगत जी, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह शिव जी ने अपनी छल से मैना का घमंड हटाया और बाद में अपने अच्छे रूप में आए और किस तरह उनका विवाह संपन्न हुआ सारे विधि विधान से। और संगत जी आप हैरान होंगे ये देखकर कि ये जो विधि विधान से इनके जो विवाह हुआ, यही विधि विधान सदियों से तब से आज तक चला आ रहा है और हम सब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जब घर में कोई भी विवाह होता है तो संगत जी अब मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 51वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने तुम्हारी तथा गिरजा की बहुत प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा कि मैंने अब तक शिव जी को नहीं देखा। इतने में शिव जी सम्मुख आ गए। तब तुमने मैना से कहा, यही शिव जी हैं, यही गिरजा के पति हैं, इन्हें अच्छी तरह देखो। मैना ने शिव को अच्छी तरह देखा, परंतु शिव की माया से उसके नेत्र ने ऐसे हो गए कि उसकी दृष्टि में संदेह उत्पन्न हुआ। उस समय उसको शिव जी का दल ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कि वे सभी भूत प्रेत आदि हैं। कई के तो हाथ ही नहीं थे तथा कई के बहुत से हाथ थे। मैना ऐसा दल देखकर बहुत भयभीत हुई। उस सेना में शिव को बैल पर चढ़े, त्रिनेत्र चंद्रमा तथा मुकुट धारण किए, बागंबर एवं गज चर्म धारण किए, हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूल और सब शस्त्र लिए, सिर पर जटाजूट, कानों में सप्र, 5 मुख, मुंडमाल धारण किए हुए, कंठ में हलाहल की श्यामता तथा शरीर में सर्प लपटाए हुए देखा। हे नारद, उस समय तुमने मैना से कहा कि अब तुम इधर उधर क्या देखती हो, शिव का रूप क्यों नहीं देखती? जब मैना ने शिव का ऐसा रूप तथा वैसी सेना देखी तो वे भयभीत होकर अत्यंत दुखी हुई और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सबको अत्यंत खेद हुआ। सब लोग औषधि आदि का उपचार कर मैना को चेत में लाए। फिर मैना तुमसे बोली, हे नारद, तुझे धिक्कार है, तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए भूत प्रेतों की सेना लेकर आया है। मेरा तथा हिमाचल का जन्म वृथा हो गया। सप्त ऋषियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। हे नारद, यह कहकर मैना गिरिजा से बोली, हे पुत्री, तुमने वन में जाकर यह क्या काम किया? हंस के स्थान पर कौवा लिया, सूर्य से मतलब न रखकर जुगनू से मनोरथ चाहा, घी अच्छा न लगा और रेंडी के तेल से रुचि हुई। तुमने यज्ञ की भस्म को दूर कर चिता की भस्म लगाई, जो विष्णु तथा अन्य देवताओं को छोड़ शिव के लिए तप किया। तुम्हारे कर्मों को धिक्कार है, तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी सखियों एवं तुम्हें भी धिक्कार है। अब मुझको आनंद कहाँ है? यही सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तप किया था,
परंतु ऐसा दुख देने वाला फल तथा ऐसा भयावना स्वरूप मुझको प्राप्त हुआ। यह कहकर मैना बारंबार पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित होने लगी। कुछ देर पश्चात मैना को जब चेत हुआ तो गिरजा की ओर से आंखें मूंद कर दिख दिख कहने लगी। वे बोली, मुझे दुख है कि तुम मर न गई। इस प्रकार इस समय तुम्हारे कुल में बट्टा तो न लगता। हिमाचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बहुत बड़ी मूर्खता की। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा यह दुख दूर हो। मैना ऐसे वचन कहती हुई रो रो कर धरती पर गिर पड़ती थी। यह देखकर सब आनंद दुख में परिवर्तित हो गया, परंतु बहुत समझाने के पश्चात सब लोगों ने पुनः आनंद मनाया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 52वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना की यह दशा देखकर नगर भर में उदासी छा गई। तब देवता आदि वहां बहुत प्रकार से मैना को समझाने लगे कि तुम यह क्या करती हो जो इस प्रकार इस शुभ अवसर को अशुभ किए देती हो। यह सुनकर मैना ने जो कुछ मन में आया देवताओं को बुरा भला कहा तथा दिक्पाल आदि को वहां से उठा दिया। हे नारद, तुमने मैना को समझाते हुए कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है? यह सब शिव की लीला है। शिव जी पर ब्रह्म हैं। उठकर अपना सब काम करो। मैना ने तुम्हारे इस प्रकार के वचन सुन दूर दूर कहकर तुमको फटकारा। तब सप्तऋषि अरुंधति सहित वहां आकर मैना को समझाने लगे। मैना ने उनको भी क्रोधित होकर वहां से निकाल दिया। जब मैंने अच्छी प्रकार से शिव की स्तुति की तब मैना मुझसे अत्यंत क्रोधित होकर बोली, चुप रहो, ऐसी व्यर्थ की झूठी बातें मत कहो। अंत में हिमालय ने वहां आकर मैना को बहुत समझाया और कहा, संसार के स्वामी तथा पिता शिव मेरे द्वार पर आए हैं। तुमको ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, एक बार पहले भी वे शिव जी मेरे यहाँ अवधूत स्वरूप धारण कर आए थे तथा ऐसे नाचे गाए थे कि स्त्री पुरुष सब अधीर हो उठे। उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे रूप दिखलाए थे कि उनको देखकर मैं और तुम दोनों ने गिरजा को उन्हें देना स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार हिमाचल ने अनेक उदाहरण देकर मैना को समझाया, परंतु मैना के मन में कुछ न आया। तब मैना की यह दशा देखकर गिरजा बोली, हे माता, मैं शिव के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह न करूंगी। यह बात किस प्रकार से हो सकती है कि सिंह का भाग सियार प्राप्त करे? यह सुनकर मैना क्रोधित हो उठी। हे नारद, जब मैना का क्रोध शांत न हुआ अपितु वह और बढ़ता ही गया, तब विष्णु जी स्वयं वहां मैना को समझाने के लिए गए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 53वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी ने वहां पहुंचकर मैना को समझाते हुए कहा, हे मैना, तुम शिव को नहीं जानती हो। वे सबसे बड़े, सबके स्वामी तथा अनादि हैं। उन्हीं से प्रकृति, पुरुष, सनकादिक, मैं तथा ब्रह्मा आदि सब उत्पन्न हुए हैं। वे और मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ। अनेक स्तुति करने के पश्चात विष्णु जी ने फिर कहा, सबको शिव जी में और शिव को सब में समझो। जिस प्रकार एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शिव जी को भी समझना चाहिए। शिव जी की भक्ति बड़ी आनंददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूँ तथा उन्हीं के तप से मुझको चक्र प्राप्त हुआ है। सब देवता शिव जी की सेवा से ही अमर हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी शिव जी के गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हुए मैना से फिर बोले, हे मैना, तुमको सब धर्म रूप कहते हैं, इसलिए आज मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम्हारा यह परम सौभाग्य है जो सदाशिव हम सब के साथ तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं। तुम इस बात को भली भांति समझो कि शिव जी की भक्ति के बिना यह संसार भर का बखेड़ा व्यर्थ है। शिव जी का तप बहुत सरल है। उनके अनेक रूप तथा असंख्य लीलाएं हैं। जिस प्रकार तुमने सब अनेक रूप देखे हैं, उसी प्रकार अब उनके भयानक स्वरूप को भी देख लिया। जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कहे और अंत में अपने वचन का पालन न करके न दे, उसके बराबर और कोई पापी नहीं। अब तुम उठो तथा अपना काम करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि शिव और गिरजा का विवाह अवश्य होगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
54वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी के मुख से इस प्रकार के पवित्र वचन सुनकर मैना को कुछ ढाढ़स हुआ। तब वह उठकर लज्जापूर्वक विष्णु से बोली, आपने मुझको समझाकर बड़ा धीरज बंधाया, परंतु मैं अपने मन से विवश हूँ। वह बात को समझकर भी समझने की शक्ति नहीं रखता। मेरा हृदय यह कार्य करने को नहीं चाहता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने तुमसे कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर निवेदन करो कि वे मैना के हृदय से अपनी माया को खींच लें, जिससे मैना अपनी यथार्थ दशा को प्राप्त करे और गिरिजा का विवाह हो सके तथा सब मनुष्य प्रसन्न हो जाएं। हे नारद, तुम विष्णु जी की आज्ञा पाकर शिव जी के चरणों में पहुँचे तो शिव जी विष्णु की इच्छा जानकर अत्यंत सुंदर हो गए। उन्होंने एक मुख, दो नेत्र, चंपा के फूल के समान शरीर का रंग तथा सब प्रकार से मोहक रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने शरीर को उत्तमोत्तम रत्न एवं जड़ाऊ वस्त्रों से भूषित कर लिया। अग्नि के समान चमकते हुए मस्तक पर चंदन, कस्तूरी, अगरू, कुमकुम, इत्र आदि लगाए। मणि जड़ित अंगूठियां हाथों में पहनी तथा नेत्रों में काजल लगाया। उस समय समस्त संसार की सुंदरता एकत्र होकर शिव जी में स्थित हो गई। हे नारद, जो परब्रह्म आदि मध्य अंत रहित तथा सृष्टि उत्पन्न करने वाला है, उसने ऐसे रूप में प्रकट होकर कैसी कैसी लीला की। हे नारद, तुमने शिव जी का ऐसा सुंदर स्वरूप देखा, अत्यंत आनंद माना। तुम स्तुति करने लगे और मैना से बोले कि हे मैना, अब तुम शिव जी के रूप के देखो। तब मैना ने शिव जी के रूप को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर चारों ओर प्रसन्नता छाई गई। देवता उच्च स्वर में जय शिव शंभु कहने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। शंख, मृदंग आदि वाद्य बजने लगे। उस समय मैना भी बोली, यह हमारा परम सौभाग्य है। इसके पश्चात शिव जी संपूर्ण बारात के साथ हिमाचल के द्वार को चले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं। शिव जी की भक्ति तीनों लोगों को भाग्य से ही प्राप्त होती है। वे ही सदाशिव जब देवताओं सहित संसारी मनुष्यों के समान हिमाचल के द्वार को चले, तब उनको देखने के लिए नगर की सब स्त्रियां जो जिस अवस्था में बैठी थीं, उसी प्रकार उठकर चल दी। वे शिव जी को देखकर परस्पर कहती थीं कि गिरजा को ऐसा पति तप के ही कारण मिला है। वे सब मिलकर परस्पर मंगल गान करने लगी। मैना ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की आरती उतारी। गिरिजा ने भी अपनी माता से छिपकर शिव जी को देखा। उनका जैसा सुंदर स्वरूप गिरिजा को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। गिरिजा ने सुंदर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब हिमाचल ने कुल तथा संसार की रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता एवं धूमधाम के साथ सब रीतियां पूरी की। द्वारचार के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्प वृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। तत्पश्चात बारात जनवासा में गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 56वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल ने बारात की सेवा के लिए दास दासी तथा अन्य सब प्रकार की सामग्री भेज दी। गिरिजा ने ध्यान करके बारात में सिद्धि को प्रकट कर दिया, जिससे किसी बात की कमी न रह गई। विष्णु आदि सब देवता हिमाचल की बड़ाई करने लगे, परंतु वे सब यह न जान सके कि यह सब सिद्धि गिरिजा की ही है। इसके पश्चात मैंने हिमाचल से लग्न मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए कहा कि अब देर मत करो। यह सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया। पंडित वेद पाठ करते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजवाते हुए चले तथा शिव जी के पास जाकर यह निवेदन किया कि अब आप हमारे घर चलें। तब मैं शिव सहित हिमाचल के घर को गया। हम सब देवता वहां पहुंचकर उचित स्थानों पर बैठे। फिर गिरजा को भीतर से बुलवाया। सब ने गिरजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया। गिरजा को उत्तम स्थान पर बैठने के उपरांत विवाह की सब रीतियां होने लगी। दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया, जो प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार ही मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद हुआ। स्त्रियां मंगल गान कर रही थीं। हे नारद, इसके पश्चात बारात वहां से चलकर जनवासा में आई। तब हर प्रकार के भोजन परोसे गए।
हिमाचल ने अपने घर में ही 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे। हिमाचल ने बारात को आने का संदेश भेजा। थोड़ी ही देर में सब बारात आ पहुंची। हिमाचल ने सबके पांव धोए। जिस समय उन्होंने शिव के चरण धोए, उस समय से प्रसन्नता से बेहाल हो गए। उन्होंने यही सोचा कि ये वही चरण हैं जिनका विष्णु एवं ब्रह्मा ध्यान करते हैं। चरण धोने के पश्चात शिव जी को एक सुंदर स्वर्ण की चौकी पर बैठाया तथा उनके सम्मुख भोजन लाकर रखा। प्रत्येक के सम्मुख स्वादिष्ट भोजन रखे गए। वे भोजन 4 प्रकार के थे, जिनमें 6 रसों का स्वाद था। सभी भोजन करने लगे। स्त्रियों ने गालियां गाईं, जिनमें वे सब के नाम लेती थीं, और बाराती प्रसन्न होकर बहुत धीरे धीरे भोजन करते थे। जब भोजन समाप्त कर चुके, तब उनको पान बांटे गए। तदुपरांत वहां से बारात विदा होकर जनवासा में आई। जब मैंने विवाह की शुभ लग्न पहले के विचार के अनुसार देखी, तो हिमाचल को सूचित कर दिया। हिमाचल ने उसी समय अपना एक पुत्र शिव जी को आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। शिव जी देवता एवं मुनियों सहित तुरंत वहां से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय चारों ओर जो आनंद छा गया, उसका वर्णन किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 57वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय शिव जी का विवाह अपने नेत्रों से देखने के लिए सभी उत्सुक एवं प्रसन्न थे। मैना ने सर्वप्रथम शिव जी की आरती उतारी। इसके पश्चात शिव जी अंदर गए। देवता एवं मुनि आदि भी अंदर आकर बैठ गए। वे सब शिव जी के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को चकोर की भांति देखने लगे। उस समय मंडप के चारों ओर की धरती 4 प्रकार से पवित्र की गई। उसके नीचे सिंहासन पर शिव जी विराजमान हुए। फिर गिरजा आईं। वे 16 श्रृंगार किए हुए अपने सखियों के साथ थीं। विष्णु जी तथा हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर गिरजा को प्रणाम किया तथा सब ने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों ओर के मुनियों ने प्रथम गणपति एवं गौरी का पूजन किया। तदुपरांत वे अन्य रीतियां पूरी करने लगे। हे नारद, पंच देवता अनादि हैं तथा पांचों के समान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की विधि लिखी है, हिमाचल ने उसी प्रकार सब रीतियां पूरी की। मैना ने बहुत महीन तथा उत्तम वस्त्र शिव जी को दिए। उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरिजा को भी दिए। गिरिजा हिमाचल की दाहिनी ओर आकर बैठी और शिव जी गिरिजा के सम्मुख बैठे। तब मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया। मैना भी कन्यादान के समय आई। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगा तथा अपने कुल का बताने लगे। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे तथा अपने कुल का बताने लगे। हिमाचल ने गर्ग, विष्णु जी तथा मुझसे कहा कि अब आप लोग कन्यादान करा दीजिए, परंतु हम लोग शिव जी का गोत्रोच्चारण न कर सके, इसलिए विवश होकर चुप ही रहे। तब हिमाचल ने शिव जी से कहा कि आप अपना गोत्र एवं कुल स्वयं वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो सकता। शिव जी ने लीला करके अपने मुख से कुछ न कहा। वे चुप हो गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। उस समय सबको बहुत दुख भी हुआ। सबकी आशा टूट गई। हिमाचल का यह वचन एवं हट किसी को भी भला न लगा। सब परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु शिव जी की लीला को कोई न जान सका। गिरिजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिंतित हुई और शिव जी का ध्यान करने लगी। शिव जी ने गिरिजा की चिंता को जानकर तुम यानी कि नारद पर अपनी इच्छा प्रकट की। तब तुम तुरंत हंसकर अपनी वीणा बजाने लगे। हिमाचल मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। सब लोगों ने तुमसे कहा कि यह सब समय वीणा बजाने का नहीं है। हे नारद, यह सुनकर तुमने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने जो शिव जी का गोत्र एवं कुल पूछा है, सो हमने शिव जी के संकेत के अनुसार उत्तर दिया है, अर्थात शिव जी का कुल एवं गोत्र नाद है। शिव जी का शरीर नाद रूपी है तथा शिव जी नाद पूर्ण है। शिव जी का कुल एवं गोत्र जो ब्रह्मा, विष्णु तथा हम सब में से कोई नहीं जानता, कौन मनुष्य बता सकता है? तुम तो मूर्खों जैसी बातें करते हो। शिव सशरीर, शरीर रहित, निष्कुल, सकुल, अगोत्र तथा सगोत्र सब कुछ हैं। अब समय बीता जाता है, इसलिए तुम कन्यादान कर दो। तब हिमाचल ने उसी समय
कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा गिरजा का हाथ शिव जी के हाथ में पकड़ा दिया। इससे हिमाचल की तीनों लोकों में कीर्ति हुई। शिव जी ने गिरजा का हाथ पकड़ा, सो यही विवाह पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 58वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय सब आनंदित हुए। दास दासी आदि को भरपूर पारितोषिक दिया गया। तदुपरांत पुरोहित गिरजा को शिव के वाम भाग में बैठाकर हवन करने लगे। उत्तम रीति से भावरें पड़ने लगी, जिनको देखकर सबको आनंद प्राप्त हुई। तब शिव जी ने ऐसा चरित्र किया कि भावरें पड़ते समय गिरजा का एक अंगूठा कपड़े से हट जाने से मुझे दिखाई दे गया। मैंने भावी के वश में होकर उसको काम की दृष्टि से देखा। यद्यपि मैंने अपने को बहुत संभाला, परंतु मेरा वीर धरती पर गिर पड़ा। उससे असंख्य बटुक एवं जटाधारी तेजस्वी उत्पन्न हुए। वे सब मेरी स्तुति करके खड़े हो गए। शिव जी ने उनको देखकर अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया। जब सब ने मिलकर शिव जी की विनती की, तब शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा, हम अप्रसन्न नहीं हैं, तुम सुखपूर्वक अपना कार्य करो। तब मैंने उन सब बटकों को सूर्य को सौंप कर कहा कि तुम सब इनकी सेवा में रहो। वे सब सूर्य की सेवा में ब्रह्मचारी रहकर वेद के महान ज्ञाता हुए। हे नारद, इसके पश्चात मैंने विवाह का जो कार्य शेष रह गया था, वह सब भली भांति पूर्ण करा दिया। फिर हिमाचल ने हम सबको जो कुछ उचित था दिया। शिव जी को उन्होंने रत्न आदि हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज के रूप में दिया। हिमाचल की उदारता से उस समय कोई भिक्षुक खाली हाथ न रहा। फिर हम सब तो अपने अपने निवास स्थान पर लौट आए, परंतु स्त्रियां शिव जी को घर के भीतर ले जाकर सब रीतियां पूरी करने लगीं। उन स्त्रियों ने शिव जी के साथ अनेक प्रकार के हास्य किए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 59वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब रीतियां पूरी हो जाने के पश्चात स्त्रियों ने शिव और गिरजा को अंतःपुर में ले जाकर उत्तम शैया पर बिठाया। गिरजा और शिव के उस समय के स्वरूप का जो वस्त्राभूषण से सज्जित था, किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सब देव देव पत्नियां शिव जी के पास गईं। उनमें सावित्री, जहानवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहल्या, तुलसी, शत्रुपा, संज्ञावर्ता, अदिति तथा 16 संसार की माताएं, जो अपनी कृपा द्वारा संसार के दुखों को नष्ट कर देती हैं, थीं। सर्वप्रथम सरस्वती बोली, हे देवाधिदेव, तुमने प्राणों के समान पत्नी पाई, अब अपनी प्यारी के मुख को तो देखो। लक्ष्मी ने कहा, हे देवताओं के देवता, अब समस्त लज्जा त्याग कर अपनी प्यारी को हृदय से लगा लो। फिर सावित्री बोली, हे देव, तुम स्वयं भोजन करके अपनी प्यारी को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। तुलसी बोली, हे शिव, आपने तो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया था तथा संसार से त्यागी एवं काम रहित बन गए थे, फिर अरुंधति को तुमने क्यों सिखाकर भेजा? स्वाहा ने कहा, हे गिरिजापति, स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होना। यदि वह कोई ढिठाई से लाड़ प्यार की बातें कहें तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि संसार की यही रीति है। इसके पश्चात शंखा ने सबसे कहा कि अब गिरजा को शिव के साथ वहां भेज दो, जहां सुंदर मंदिर पुष्पों से सज्जित हों तथा रत्नदीप जलते हों। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्त्रियों की ऐसी हास्यपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत लज्जित हुए तथा बोले, हम आप सबको हाथ जोड़ते हैं तथा विनय करते हैं कि हमारे समक्ष ऐसी बातें मत कहो। सब स्त्रियां शिव जी के वचन सुनकर लज्जित हो गईं तथा चित्रलिखित सी चुप होकर रह गईं। उस समय शिव जी को प्रसन्न देखकर रति बोली, हे शिव जी, आपने तो अपनी स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त की, परंतु मेरे पति को व्यर्थ ही जला दिया। जब मैं यह आशा लेकर आपसे विनय करती हूँ कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंदित है। यह कहकर रति विलाप करने लगी, जिससे सभी दुखित हुए। फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को, जिसे वह बांध कर लाई थी, खोलकर शिव जी के आगे खड़ी हो गई। रति का रोना सुनकर सब स्त्रियां भी रोने लगीं। उस समय शिव जी ने रति एवं देव पत्नियों का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से देखा।
जिससे उसी समय कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न हो गया। यह देखकर रति अत्यंत प्रसन्न हुई तथा कामदेव शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने कहा, हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो तथा बाहर बारात में जाकर बैठो। कामदेव ने शिव जी के आदेशानुसार जनवासा में जाकर मुझको एवं विष्णु जी को प्रणाम किया। मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम शिव एवं गिरजा के प्यारे हो, अस्तु अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कामदेव वहीं बैठ गया। हे नारद, फिर स्त्रियां अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव जी एवं गिरजा को अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं एवं रत्न आदि से भूषित मुख्य अंतःपुर में ले गईं। उस अंतःपुर को विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया था। चंदन, कस्तूरी, अगरू आदि से मंदिर में सब और सुगंधि फैल रही थी। उसमें कहीं विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा गोलोक, रासमंडल आदि के चित्र थे और कहीं पर वह कैलाश पर्वत बना हुआ था, जहाँ वृद्धावस्था एवं मृत्यु का कोई भय नहीं था। शिव जी उन सुंदर चित्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब प्रभात हुआ तो चारों ओर से अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा मुनि, देवता आदि जयकार का शब्द करने लगे। तब विष्णु जी ने धर्मराज से कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर उन्हें किसी उपाय से निंद्रा से जगाकर उठाओ। विष्णु जी के वचन सुनकर धर्मराज ने शिव जी के समीप जाकर कहा, हे महाराज, कृपया कर अब उठिए तथा जनवासा में चलकर सबको आनंदित कीजिए। धर्मराज की यह बात सुनकर शिव जी हंसकर बोले, हे धर्मराज, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। शिव जी बड़ों की आज्ञा पाकर मन में हंसते हुए जनवासा की ओर चल दिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की रीडिंग यहीं पर समाप्त होती है और अगली रीडिंग मंडे को रात 9 बजे होएगी। जय गुरु जी, जय संगत जी।